जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज मैं फिर आपके साथ एक नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ जुड़ी हूँ और मैं आपको ये बताने के लिए आज जुड़ी हूँ। ख़ैर छोड़िए, पहले हम टॉपिक पे आते हैं कि मैं इतने दिनों से मैं वीडियोज़ अपलोड क्यों नहीं कर रही थी। मैं इसलिए भी अपलोड नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। एक्चुअली क्या है ना कि दोस्तों, अभी मेरा एग्ज़ाम शेड्यूल है, दिसंबर में मेरा एग्ज़ाम है, दिसंबर से लेके जनवरी तक मेरा एग्ज़ाम चलेगा। तो मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं था ताकि मैं आपके साथ आकर के एक बार भी मैं कनेक्ट हो पाऊँ या फिर अपनी वीडियोज़ अपलोड करके आप लोगों से जुड़ पाऊँ। तो अभी मैंने बस इतना सोचा है कि क्यों ना मैं कोई एक चीज़ पे पहले फ़ोकस करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि पहले जो एग्ज़ाम है, इनको पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपके साथ वीडियो अपलोड करूँगी, स्टडी ब्लॉग्स बनाऊँगी, तो स्टडी ब्लॉग शेयर करूँगी, फिर शॉर्ट्स करूँगी मोटिवेशन वाले और ओल्ड सॉन्ग्स वाले। तो अभी होता था क्या कि अगर मैं इसको प्रेफ़रेंस देती थी यूट्यूब को, तो मेरे पास समय नहीं बचता था पढ़ाई करने का। तो उसमें क्या होता है ना कि एडिटिंग करना और फिर वॉइस ओवर करना, सब चीज़ें करने के बाद ना मेरे पास 1 घंटे तो बिल्कुल ये हो जाते थे, खर्च हो जाते थे इसमें। तो मैंने इसलिए सोचा है कि क्यों ना अब जो है पूरी तरह से फ़ोकस, क्योंकि 10-15 दिन बच गए हैं एग्ज़ाम में। तो मैं ये सोच रही थी कि सबसे पहले मैं अपनी एग्ज़ाम को प्रेफ़रेंस देती हूँ, उसके बाद फिर देखा जाएगा, फिर मैं यूट्यूब पे अच्छे से वर्क कर पाऊँगी। और दोस्तों, मैं ये भी बता दूँ कि मैंने यूट्यूब के लिए फर्स्ट एक्सेसरीज़ मैंने पहली बार मैंने मँगाया है। मैं एक्चुअली सोच रही थी कि कोई नहीं, यूट्यूब की अर्निंग होगी तब देखा जाएगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि क्यों ना ये स्पीकर की काम, तो आप लोग ज़रूर मेंशन कीजिएगा इस स्पीकर को लगाने के बाद मेरी वॉइस अच्छी आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो बस यही कहना था दोस्तों आप लोगों से भी। और और क्या बोलना था? हाँ, मैं आपसे मिलूँगी जनवरी 15 जनवरी के बाद, और बीच-बीच में आपसे मैं बातें करती रहूँगी। और वो अगर मान लीजिए कि कभी होता है ना कि कभी पढ़ते-पढ़ते मन ऊब गया कि अब थोड़ा-सा कुछ एंटरटेनिंग होना चाहिए, तो मैं आपके साथ कभी-कभी बीच में वीडियोज़ अपलोड भी कर दिया करूँगी और आपके साथ एक कनेक्टिविटी भी मेंटेन हो जाएगी। वो ये कि 5 मिनट, 7 मिनट या फिर 10 मिनट का भी वीडियोज़ होगा, ऐसे ही मैं आपसे थोड़ा-सा इंटरेक्शन करूँगी, एक थोड़ी-मोड़ी बातें हो जाएगी हमारी, तो आप भी कमेंट में अगर कमेंट करोगे तो उसका मैं ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगी दोस्तों। अगर आप मेरे तो आपको एक और बात बताती हूँ कि आप सभी विकास दिव्यकीर्ति सर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो उनका कहना था, उनका मैं एक वीडियो देख रही थी, तो उनमें उन्होंने मेंशन किया था, उन्होंने उन्होंने ये बात बोली थी कि देखिए क्या होता है ना कि हाउसवाइफ लोग जो है दिन भर के जो काम करते हैं, और अगर वो बीच में कभी बाहर नहीं निकले तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हैं। क्योंकि एक चार दीवारी के अंदर और उतने ही काम रोज करने हैं। जो काम एक दिन किया है, वही काम रिपीटेडली वो रोज कर रही हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि अगर आप कहीं बाहर नहीं गए, घूमने-फिरने के लिए नहीं गए, तो आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे, ठीक है? और ऐसी ही महिलाएँ कभी-कभी डिप्रेशन की भी शिकार हो जाती है, चिड़चिड़ेपन, गुस्सा आना, बेवजह गुस्सा करना या चिड़चिड़ा हो जाना, ये सभी महिलाओं के साथ होती है। और ये एक महिला ही महिला का दर्द समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता है। या वो पुरुष समझ सकते हैं जिन्होंने अपनी वाइफ को देखा है ये सब चीज़ झेलते हुए। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, कोई भी पुरुष को उतना टाइम नहीं है ना, वो भी तो अपनी जॉब करते हैं, अपनी परेशानी कभी भी वो अपनी वाइफ के पास नहीं बताते हैं, ठीक है? क्योंकि हर जेंट्स ये जानता है कि मेरी वाइफ के साथ प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें भी उसे घर सँभालने में जितना बर्डन पड़ता है, जितनी परेशानियाँ आती है, और उसी तरह से परेशानी आती है हस्बैंड लोगों को भी। उन्हें भी बाहर रह कर के, अगर बाहर रह कर के बाहर के खाने हुए तो वही भी खाना खाना पड़ता है। उसके बाद फिर इतने सारे वर्क रहते हैं, परेशानियाँ रहती हैं, फिर घर आके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िम्मेदारियों को निभाना होता है। तो प्रॉब्लम सभी के साथ है। मेरा सिर्फ़ यही पॉइंट है कि देखिए प्रॉब्लम लगी रहती हैं, सबों के साथ लगी रहती हैं। तो आप किसी चीज़ से बैक आउट नहीं कर सकते हैं।
आपको अगर लग रहा है कि हाँ ठीक है मेरे साथ ये प्रॉब्लम, ठीक है प्रॉब्लम है, उसे एक्सेप्ट करो कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है तो मैं इसे सॉर्ट आउट भी मैं ही करूँगी और कोई नहीं कर सकता है। कोई भी नहीं कर सकता है मेरी प्यारी बहनों, तुम ये जान लो कोई नहीं कर सकता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम ही कर सकती हो या हम ही कर सकते हैं। हम अगर ये ठान लें कि हमें ये करना है, तो क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? अभी बहुत सारे लोगों का ये कहना रहता है कि हमारी एज हो गई है, 30 हो गई है, 30 प्लस हो गई है, अब क्या करें? तो सुनिए, आप सभी को मेरा बस इतना ही कहना है कि 30 प्लस ये नंबर कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है? और अपने दिमाग को ये नंबर गेम खेलने भी मत दीजिएगा कि 30 हो गई है, 30 प्लस हो गई है, कुछ नहीं। बस इतना सोचना है कि हमें बस शुरुआत करनी है, अभी से करनी है और जब मैंने सोच लिया, उसे मुझे करना है। एनी हाउ आई हैव टू कंप्लीट इट। तो आप बस दिमाग में बस इतना चीज़ सोच के चलो कि ऐज पे नहीं जाना है कि हमारी ऐज क्या है। आप अपनी ऐज के अनुसार देख लो कि बहुत सारे बर्डन, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप निभा रहे हो, ठीक है? तो इसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर अगर गधे बन के मरना है, तो फिर तो कोई बात नहीं है। फिर तो हो जाता है कि हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। अगर आपको लगता है कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी को निखारना है और आपको फिर एक बॉस लेडी बन कर के निकलना है, बाहर उभरना है, तो फिर ये आपको अपना एक पर्सनैलिटी चेंज करने का सबसे बेहतर मौका मिलेगा। और अगर जो बहनें आगे बढ़ कर के तैयारी करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप अपनी आइडियाज़ को चेंज करें और अभी एक्शन लें। ये जो 2026 आने वाला है, उसमें आपका न्यू रेज़ोल्यूशन होना चाहिए टू चेंज योरसेल्फ। आपको खुद को बदलना है और खुद को बदलना है तो मतलब ये नहीं कि आपको पार्लर चले जाना है, मेकअप करवाना है, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। ये मैं कह रही हूँ मेंटली चेंज करो अपने आप को, नॉट बाय फिज़िकली, मेंटली चेंज करो। हाँ, अगर आप फिज़िकली करना चाहते हो तो योगा स्टार्ट करो, जिससे कि आपकी मेंटली पीस मिले। योगा बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी इंसान को एक मेंटल पीस देने में। तो यू मस्ट गो फॉर योगा। आप योगा ले सकती हो, योगा कर सकती हो। आप ये रूटीन बनाओ कि मुझे मॉर्निंग में उठना है, सवेरे उठना है। आप अपना एक गोल फिक्स करो और डेली का एक टू डू टारगेट बनाओ, टू डू लिस्ट बनाओ एक, कि आपको दिन भर में करना क्या है। आपको चाहे जो भी क्षेत्र लगे, जो भी एरिया आपको जिस चीज़ में आपको जाना हो, जिस चीज़ में आपको एक्सीड करना हो, ठीक है? आप एक गोल बनाओ, एक टू डू लिस्ट बनाओ। टू डू लिस्ट बना करके आप कहीं भी ऐसी जगह चिपका दो, जहाँ पे आपको लगता है कि अगर आप मॉर्निंग में उठते हो, तो सबसे पहली नज़र मेरी उसी पे जानी चाहिए। आप वहाँ पे चिपका दो। जैसे हम लेडीज़ों का रहता है कि हम उठते ही पहले किचन की ओर जाते हैं, ठीक है? तो आप किचन के में ही चिपका सकते हो या फिर जहाँ पे आप ब्रशिंग करते हो, तो वहाँ भी चिपका सकते हो कि ब्रश करते-करते हमने आज का टू डू लिस्ट देख लिया कि क्या-क्या है। उसके बाद फिर हम अपने काम पे लग जाते हैं। फिर ये देखते हैं कि हमें आज क्या-क्या करना है और लास्ट में जब सोने के लिए जाओ, तो फिर देखो कि आपने वो टू डू लिस्ट जो है आपने अचीव किया या नहीं। और यकीन मानो दोस्तों, अगर आपने उस चीज़ को अचीव कर लिया, तो आप पहले दिन आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस फ़ील करोगे। आपको लगेगा कि ये गज़ब का उत्साह हो जाता है अंदर में। फिर लगता है मैंने तो इसे अचीव कर लिया। तो फिर कल के दिन के लिए जो है आपको एक बिल्डअप करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये ऑटोमैटिक आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आपको एक अच्छे रिदम में आपको बिल्ड कर देता है। आपको लगता है कि नहीं, आज मैंने किया है तो कल मैं इससे भी ज़्यादा अच्छे से अचीव करूँगी। ये करते-करते आप 21 दिन निकाल दो, मैं 21 दिन की बात कर रही हूँ। ये फॉर्मेट 21 दिन अप्लाई करो, 21 डेज़ अप्लाई करो और फिर देखो आपको 2026 तक आते-आते आपके अंदर कितना ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मैं भी फ़ॉलो करने वाली हूँ, मैं भी करने वाली हूँ और मुझे भी ये चीज़
पिछले साल ही मुझे लगा था कि मुझे अपने आप को चेंज करना है। तो बस मैंने ये चीज़ें मैंने पहले भी फ़ॉलो की थी। हाँ, मैंने स्टडी पे उतना फ़ोकस इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे पहले खुद को थोड़ा-सा चेंज करना था। खुद के रूटीन, खुद के पर्सनैलिटी को थोड़ा-सा निखारना था। तो इसीलिए मैंने पिछले साल ही ये जो न्यू रेज़ोल्यूशन जो मैं 2026 के लिए बोल रही हूँ आप लोगों को, तो 26 में जो मेरा रेज़ोल्यूशन रहेगा, ये रहेगा मुझे अपने स्टडी को फ़ोकस करना है और इसी से मुझे अचीव करना है और 2026 के अंदर 2026 में इतनी मेहनत करनी है कि अगर 26 में मुझे जॉब मिल गई तो फॉर बेटर अगर इसमें मिल गई तो, नहीं तो मैं 27 तक मैं जॉब लेकर के रहूँगी। तो दोस्तों बस मेरा यही है, मैंने अपने पे बहुत अच्छे से वर्क किया क्योंकि मेरी जो वेट थी 82 केजी थी जिसको कि मैंने 54 पे लाके छोड़ा। तो मेरी जो वेट लॉस थी वेट लॉस जो है अचानक से ये कम हुई मेरी योगा की वजह से और मेरी जो खान-पान की मेरी जो रूटीन थी, मैंने अपने रूटीन को बिल्कुल सही किया। जो मेरी नाइट में सोने की आदत थी, नाइट के आदत को मैंने ख़त्म किया, उसको कम किया और उसके बाद बहुत सारे वर्क किए मैंने। कभी वेट लॉस जर्नी जो है ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैंने 82 केजी से मैं 54 केजी पे आ पाई हूँ। तो बस इतना ही रहने देते हैं। फिर मैं कल कल तो नहीं, अब मुझे जब भी मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ 8 से 10 मिनट का वीडियोज़ मैं शेयर कर दूँगी। और ये स्टडी ब्लॉग तो मैं नहीं बना पाऊँगी क्योंकि स्टडी ब्लॉग बनाने से होता था मेरे साथ कि बहुत ज़्यादा वीडियोज़ मुझे एडिट करना, क्रॉप करना, फिर बहुत सारी परेशानियाँ उसमें हो जाती है। एडिटिंग करने में ही बहुत सारा टाइम किल हो जाता है और इसीलिए मैंने सोचा कि इससे पहले हटाते हैं, पहले देखा जाएगा। सबसे पहले मेरा काम है किसी तरह से अपनी स्टडी को फ़ोकस करना और वो स्टडी कंप्लीट हो जाएगी और अभी एग्ज़ामिनेशन जैसे ही 15 जनवरी तक में मेरी एग्ज़ामिनेशन ऑल ओवर खत्म हो जाएगी, तो फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी। तो दोस्तों और मेरी प्यारी बहनों, आप मेरी बातों को ध्यान ज़रूर कीजिएगा, गौर ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो उसे फ़ॉर्मुलेट ज़रूर कीजिएगा। अपने आप पे अप्लाई करके एक बार देखो, ये मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ। कभी-कभी क्या होता है ना कि नए साल के साथ एक नया जोश होता है, तो हो सकता है कि इस नए जोश के साथ अगर आपका न्यू रेज़ोल्यूशन भी आपका वर्क कर जाए, तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी और आपके लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। क्योंकि मैंने ये किया है, पिछले साल मैंने इसे किया है और इसे फ़ॉलो किया है और मैंने उसके गुड रिज़ल्ट्स भी देखे हैं, ठीक है? तो जो आपके ही फ़ेवर में होंगे, तो आप भी इसे अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूँगी। अगर आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेंशन ज़रूर कीजिएगा क्या मैं इसी तरह की वीडियोज़ लाऊँ, तो मैं 8-10 मिनट तो ज़रूर ही दे सकती हूँ। 8-10 मिनट आपके लिए मैं एक वीडियो बना कर के मैं अपलोड कर दिया चाहूँ करूँगी। तो मेरी प्यारी बहनों, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए था और मैं अपनी वेट लॉस जो मैंने किया था 82 केजी से 54 तक मैंने जो अपना सफ़र किया था, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अगर आप कमेंट करोगे, तो ही मैं एक वीडियो बनाऊँगी, कि मैंने कैसे किया था और कैसे मैं वहाँ से यहाँ तक का सफ़र मैंने कंप्लीट किया। तो आप कमेंट ज़रूर करना, अगर आप कमेंट करोगे, तो ही मैं वो वीडियो लाऊँगी और उसके बाद फिर आगे मिलती हूँ मैं आपसे और अभी तो मैं स्टडी ब्लॉग नहीं बनाऊँगी दोस्तों, मैंने ये बताया आपको। और मिलती हूँ मैं धीरे-धीरे मैं छोटे-छोटे ब्लॉग्स ज़रूर बनाऊँ छोटे-छोटे ब्लॉग्स नहीं बनाऊँगी, छोटे-छोटे वीडियोज़ मैं आपसे ऐसे ही मोटिवेशनल टाइप के वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे-राधे।